वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फैंटेसी और मैजिकल दुनिया की कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के पिछले पहर गंदम के खेत में एक तेज रोशनी दिखाई दे रही है, जैसे आसमान से बिजली गिर रही हो। अगली सुबह जब खेत का मालिक जमीन में जाता है तो देखता है कि सारी फसल खराब है। इस बात का पता लगाने के लिए कि किसने ऐसा किया, वो अपने तीनों बेटों में से सबसे छोटे बेटे जॉन, जिसे इवान द फूल कहा जाता है, उसकी ड्यूटी लगाता है कि वो रात को खेतों में पहरा दे। जॉन को सब बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए उसे इवान द फूल भी कहते हैं। वो अपने आप को वानिया कहता है। नेक्स्ट नाइट वो वहाँ पहरा देने के लिए आ जाता है तो उसका दोस्त हेजॉग भी वहाँ आ जाता है। वो उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे जार किंग के पास जाना है। उसे अपनी कंट्री का किंग जार बहुत पसंद था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से वो उसके महल में पहुंच जाए और जार के साथ काम करे। वो समझता था कि जार किंग बहुत ही ज्यादा बहादुर है और बहुत ही अच्छा है। तो पहरा देने के दौरान अचानक से वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा उसके खेत में है। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए रस्सी का फंदा फेंकता है तो वो भाग जाता है। जान भी उसके पीछे रस्सी पकड़े हुए घसीटता हुआ जाता है। भागते भागते वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। वानिया चूंकि एक रहमदिल इंसान है, वो घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो चक्की के साथ रस्सी बांधता है और जोर लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब उसे वो बाहर निकालता है तो वो रस्सी के साथ स्टिल बंधा हुआ था। वो घोड़ा रोने लगता है। वानिया को उसे देखकर रहम आ जाता है तो वानिया उसे कहता है कि तुम आइंदा मेरे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बस इसी शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। दरअसल ये एक मेर है, यानी फीमेल घोड़ी। तो ये वादा करके वो वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जब वानिया उठता है तो वो देखता है कि अस्तबल में दो घोड़े हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। इन दो बड़े घोड़ों के साथ एक छोटा सा घोड़ा भी होता है जो फीमेल घोड़ी का बच्चा है, जिसकी हेल्प उसने रात को की थी। उसके बाद छोटा घोड़ा उसे बताता है कि मेरी माम तुमसे बहुत खुश हैं। इनाम में उन्होंने तुम्हारे लिए ये घोड़े भेजे हैं। अब उसके फादर और भाई उसी की तरफ आ रहे थे तो वो परेशान हो जाता है और छोटे घोड़े से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और तुम कैसे बात कर रहे हो। तो वो छोटा घोड़ा फाल उसे कहता है कि तुम बस छोड़ो, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, पाँव उठाओ, वो अपनी गर्दन को संभालो, फिर मैजिक देखो। वो छोटा घोड़ा तेजी से भागना शुरू कर देता है। वानिया ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज थी। छोटे घोड़े का नाम फॉल है। छोटा घोड़ा बाकी दो घोड़ों को भी वहीं बुला लेता है। वानिया सोचता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। जब वो उनको लेकर बाजार में जाता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी के पास इतने खूबसूरत घोड़े नहीं थे। फॉल उसे कहता है कि वो सामने बेंच पर बैठे हुए शख्स को घोड़े बेच दे, लेकिन वानिया उसकी बात नहीं मानता। वानिया कहता है कि वो ये घोड़े राजा को बेचेगा, वो ये जार को बेचेगा। राजा जार का मंत्री राजा को कहता है कि ये घोड़े वानिया के नहीं हो सकते, उसने किसी से चुराए होंगे, इसलिए वो उसे एक पैसा भी नहीं देते और घोड़े लेकर चले जाते हैं। वानिया ये देखकर परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर फाल जोर से हींकता है। वानिया ये देखकर परेशान हो जाता है तो वो फाल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो घोड़े उस आदमी को बेच दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हें तो लगता है कि जार बहुत महान है, लेकिन तुमने देख लिया कि वो कितना महान है। उसके बाद फॉल वही आवाज निकालता है तो वो दो घोड़े जो राजा की बग्घी खींच रहे थे आवाज सुनकर वानिया की तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्घी उलटकर आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है और राजा का मुंह आटे से सफेद हो जाता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। राजा उसे घोड़ी की कीमत देना चाहता है, लेकिन उसका मंत्री उसे सलाह देता है कि वो घोड़ों की देखभाल के लिए वानिया को जॉब पर रख ले। वानिया ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। वक्त गुजरने के साथ वानिया की मेहनत और अच्छे रवैये की वजह से वानिया सबकी नजरों में आ जाता है, लेकिन राजा किसी भी तरह वानिया को जान से मार देना चाहता है क्योंकि उसे पसंद नहीं कि लोग उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी को पसंद करें। और अब लोग वानिया को ज्यादा पसंद कर रहे थे और बादशाह को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो सोचने लगता है कि वानिया को रास्ते से कैसे हटाया जाए। यहाँ राजा का शातिर मंत्री उसे सलाह देता है कि वानिया को ऐसा काम दिया जाए जिसे वो मुकम्मल ना कर सके और उसके बदले हम उसे मार देंगे। वो राजा को कहता है कि वो वानिया को फायर बर्ड को लाने का आर्डर दे क्योंकि उसे लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राजा वानिया को ये काम देता है और वानिया उसे एक्सेप्ट कर लेता है।
फ़वाल उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़वाल उसे अपने पीछे बिठा लेता है और बिठाकर बिजली की रफ्तार से भगाकर दूर एक जंगल में ले जाता है। वहाँ एक पेड़ के ऊपर ड्रीम नर्स थे जो उन्हें ढूंढने थे और लकीली वो उन्हें मिल जाते हैं। फ़वाल उसे कहता है कि ये ड्रीम नर्स खाकर फायरबर्ड गहरी नींद सो जाता है। अब दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड है। वो ज़मीन के अंदर रहता है। वो ज़मीन के ऊपर नट्स फेंक देते हैं। नट्स की खुशबू से फायरबर्ड ऊपर आ जाता है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। फिर नट्स खाकर वो बेहोश हो जाता है। वानिया जब उसे पकड़ने जाता है तो वो होश में आ जाता है। वो वानिया के पीछे भागता है इससे पहले कि वो वानिया को जान से मार देता। वानिया अपने हाथ में पकड़ा हुआ आखिरी नट उसके मुंह में फेंक देता है जिसे खाकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो होश में आता है तो देखता है कि वानिया ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर वानिया को उस पर रहम आ जाता है क्योंकि वानिया बहुत रहमदिल इंसान है और उसको रोता देखकर वो उसे आज़ाद कर देता है। वो उड़ जाता है और जाते जाते एक पंख वानिया के लिए छोड़ जाता है। वानिया जब वापस महल में आता है तो वो राजा को और बाकी सारे लोगों को सारी कहानी सुनाता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि वो पंख भी दिखाता है लेकिन उस वक्त वो आग की तरह जल नहीं रहा होता। इसलिए लोग समझते हैं कि वानिया झूठ बोल रहा है और ये किसी आम से बर्ड का पर उठा कर ले आया है और हमें कहता है कि मैंने फायर बर्ड को पकड़ लिया था। लेकिन राजा को पता होता है कि वानिया सच बता रहा है, लेकिन वो फिर भी उसे सजाए मौत सुना देता है। वो उसे मारने वाले होते हैं कि वहाँ फायर बर्ड आ जाता है। सब लोगों को यकीन आ जाता है कि वानिया सच कह रहा है, इसलिए उसे सजा नहीं होती और वो बच जाता है। राजा किसी भी तरह वानिया से बदला लेना चाहता है और एक बार फिर उसका मंत्री उसे सलाह देता है कि अब की बार वो वानिया को बर्फीले माउंटेन की रानी को लाने का ऑर्डर दे। वो वहाँ शादी के इंतजार में बैठी होती हैं कि कोई मसीहा आए उन्हें बचाए और वो उसे शादी करें। तो अगर वो ले आया तो आप उसे शादी कर लेना, अगर ना लेकर आया तो उसे मार देना। इन दोनों तरीकों में ही आपका ही फायदा है। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है। वानिया को ऑर्डर दिया जाता है कि वो बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लेकर आए। अब की बार फिर वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो बर्फीले माउंटेन की तरफ जाने लगता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक था लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बर्फीले माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। सामने उसे बर्फ की मोटी परत का दरवाजा नजर आता है, लेकिन दोनों नहीं जानते कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। इतने में फायर बर्ड का पंख आता है और वो बर्फ का दरवाजा मेल्ट होकर खोल जाता है। वानिया महल के अंदर चला जाता है और फ़वाल ज्यादा पानी में नीचे गिर जाता है। वानिया महल के अंदर जाता है तो वहां से बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं जो सो रही होती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि राजकुमारी कौन है। इतने में फायर बर्ड का पंख आता है और राजकुमारी के ऊपर जाता है जिसकी वजह से वो उड़ जाती है। वानिया समझ जाता है कि वही राजकुमारी है। वो उसे कहता है कि हमारे राजा जार ने आपसे शादी करनी है इसलिए मुझे भेजा है। वो उसे कहती है कि असली हीरोज तो मर चुके हैं, अगर तुम्हारे राजा बहादुर हैं तो वो खुद क्यों नहीं मुझे लेने आए। जिसने शादी करनी हो वो खुद जोखिम उठाता है और हमें लेने आता है। इतने में वो कूद जाती है। वानिया अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है। इससे पहले कि दोनों जमीन पर गिरते फ़वाल दोनों को अपने ऊपर बिठा लेता है। उसके पर निकल आते हैं जिससे वो उड़ना शुरू कर देता है। फिर दोनों जमीन पर रात बसर करते हैं। कहीं ना कहीं राजकुमारी के दिल में वानिया के लिए मोहब्बत जाग जाती है। अगली सुबह वो राजकुमारी को लेकर महल में आ जाता है। जार को बहुत गुस्सा आता है कि ये एक बार फिर कामयाब हो गया, लेकिन मजबूरन उसे वानिया को तरक्की देनी पड़ती है। वो राजकुमारी से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक आपसे शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे अपनी दादी की खोई हुई अंगूठी न ला कर दें जो मुझसे ओशन में गिर गई थी। राजा परेशान हो जाता है तो तभी वहाँ वानिया आ जाता है। राजा ये काम फिर से वानिया को सौंप देता है कि अगर वो अंगूठी ले आया तो मैं राजकुमारी से शादी कर लूँगा, अगर ना लेकर आया तो वो समुद्र में मर खप जाएगा। इन दोनों तरीकों से फ़ायदा मेरा ही है। वानिया और फ़वाल दोनों को आइडिया नहीं होता कि अंगूठी कहाँ है। फिर फ़वाल अपनी मदर से हेल्प लेता है। वो बताती है कि समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ी वेल मछली है, अंगूठी उसके पेट में है। फ़वाल जान को अपने ऊपर बिठाकर समुद्र की तरफ आ जाता है। अचानक वानिया नीचे गिर जाता है। जब वो समुद्र की तह में पहुंचता है तो देखता है कि एक वेल मछली जंजीरों में जकड़ी हुई है। वानिया को मालूम हो जाता है कि इस मछली के अंदर अंगूठी है। वो वेल से पूछता है कि उसे किसने जंजीरों से बांधा है। तब वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था तो सेलर्स ने मुझे जंजीरों से बांध दिया।
अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। वानिया को आइडिया हो जाता है। वो फुआल के साथ वेल की नाक से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे छींक दिलवाता है। जब उसे छींक आती है तो वो उछलती है और जंजीरें टूट जाती हैं। उसके अंदर जो शिप्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वेल आज़ाद होकर चली जाती है। वानिया ने वेल की हेल्प की, लेकिन अंगूठी तो उसे नहीं मिली। वो किसी तरीके से बचकर समुंदर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक केकड़ा उन्हें नजर आता है। उसके पास अंगूठी होती है। केकड़ा कहता है कि वेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है। उसने तुम्हारे लिए ये अंगूठी तोहफा बेची है। फिर वानिया वो अंगूठी लेकर वापस आ जाता है। राजकुमारी अंगूठी देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि वानिया ही असली हीरो है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। राजा फुआल को देख लेता है तो राजा उसे गोली मार देता है। फुआल नीचे गिर जाता है। राजा वानिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने आया है। उसे कैद में डाल दिया जाता है। राजा ऐलान करता है कि कुछ ही दिन में वानिया को सजाए मौत हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी और फुआल दोनों परेशान हो जाते हैं। फुआल जब गिरता है तो बच जाता है। राजकुमारी राजा को कहती है कि वो उसके लिए 3 कुंड में नहाए। पहले में गर्म पानी होगा, दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा। राजा का मंत्री उसे सलाह देता है कि वो इन सब को पहले वानिया पर आजमाए और फिर अपने ऊपर। ये सुनकर राजकुमारी और फुआल दोनों परेशान हो जाते हैं। राजकुमारी कहती है कि वानिया, मेरी दादी की अंगूठी पहले उस बर्तन में डालनी होगी, फिर दूसरे में फायर बर्ड का पंख और तीसरे में डेथ फ्लावर या फ्लावर ऑफ लाइफ, जो दुनिया के सबसे आखिरी कोने से मिलेगा। लेकिन टाइम बहुत ही कम था। इनके पास 2 चीजें तो मौजूद थी, अंगूठी और फायर बर्ड का पर, लेकिन उनके पास फ्लावर ऑफ लाइफ नहीं था। तो फुआल फैसला करता है कि वो बिजली की रफ्तार से जाएगा और उसे लेकर आ जाएगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसे वहां जाकर पता चलता है कि जो भी उस फ्लावर को तोड़ेगा वो मर जाएगा। फुआल इस बात की परवाह किए बगैर वो फ्लावर तोड़ लेता है और वापस भागने लगता है। अब हम देखते हैं कि 3 बड़े बर्तन हैं, जिनमें पहले में गर्म उबलता हुआ पानी, दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में गर्म उबलता हुआ दूध होता है। अब ये तय था कि अगर ये तीनों चीजें ना हुई तो जो भी इसके अंदर जाएगा वो मारा जाएगा। राजा सबके सामने कहता है कि अगर वानिया इस इम्तिहान में पास हुआ तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। वानिया को गर्म पानी के कुंड में फेंक दिया जाता है तो राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी उसमें फेंक देती है, जिससे वानिया उछलकर ठंडे पानी के कुंड में गिर जाता है। तब वहां फायर बर्ड आ जाता है। उसके पंख को राजा ने एक बॉक्स में कैद करके रखा था। उसकी चीख से वो पंख पानी में गिर जाता है। वानिया यहाँ से भी बच जाता है। अब वानिया तीसरे कुंड में गिर जाता है। काफी देर हो जाती है और वानिया बाहर नहीं आता, तो सब समझते हैं कि वानिया मर चुका है। सब परेशान हो जाते हैं। इतने में फुआल आता है और फ्लावर ऑफ लाइफ को कुंड में डाल देता है। थोड़ी देर में वानिया एक राजकुमार की तरह कुंड से बाहर निकलता है। राजा ये देखकर बहुत जेलस होता है। वो भी वानिया की तरह जवान बनने के लिए इस गर्म पानी के कुंड में कूद जाता है। थोड़ी देर में राजा एक बबल में कैद होकर बाहर आता है। वो बबल उसे लेकर दूर चला जाता है। वो चिल्ला रहा होता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वानिया तुमसे बदला लूंगा। लेकिन सारी वाम ये देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। वानिया पता नहीं क्यों सार को पसंद करता था। अब राजकुमार राजा बन जाता है और राजकुमारी से शादी कर लेता है। फुआल को लगता है कि जैसे कि बताया गया, जो भी फ्लावर ऑफ लाइफ को तोड़ेगा वो मर जाएगा। लेकिन राजकुमारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस एक इम्तिहान था कि तुम अपनी फिक्र करते हो या जिसके लिए तुम फ्लावर ऑफ लाइफ लेके जा रहे हो तुम्हें उसकी परवाह है, तो तुम उस इम्तिहान में कामयाब होगे, इसलिए अब तुम नहीं मरोगे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।